नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट लाइट में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की नदियां, जी हाँ, भारत की नदियों से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में अगर भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएं। अगर आप एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे कि भारत की नदियों से संबंधित एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर होता है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए देखिए भारत की नदियों से संबंधित पहला प्रश्न। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जी हां, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। जी हां, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है ना, वह मेघना के नाम से जाना जाता है ना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जी हां, सुंदरबन का डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। जी हां, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहां कहां स्थित है? देखिए, गंगा का जो उद्गम स्थान है वह उत्तराखंड में स्थित है, जबकि है ना ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वह तिब्बत में स्थित है ना। तो उत्तराखंड तथा तिब्बत में कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? जी हां, तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। जी हां, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वह तिब्बत के है ना पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। जी हां, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां है? उद्गम जो है भारत में नहीं है, तो कहां है? तो तिब्बत में, है ना, तिब्बत में। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। एक तो प्रश्न यहीं से बन गया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली। तो माजुली का निर्माण करने वाली नदी का नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? देखिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 8वां। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है ना, और परंतु अलग अलग दिशाओं में जो है बहती है? तो देखिए, वे दो नदी का नाम जो है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन। जी हाँ, दोनों नदियां जो है अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, 10 नंबर। तवा किसकी सहायक नदी है? जी हाँ, तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13। भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। लूनी नदी को जो है लवण नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? देखिए, कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। जी हां, आगे बढ़ जाइए,
प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? जी हां, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा एस्चुरी नहीं बनाने वाली नदी का नाम है महानदी। जी हां, महानदी। बाद बाकी सारी नदियां एस्चुरी बनाती है, नर्मदा, तापी, मांडवी। तापी नदी कहने का मतलब ताप्ती नदी, ताप्ती नदी को ही तापी नदी भी कहा जाता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत करना। तापी नदी कहने का मतलब ताप्ती नदी। जी हां। 16 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? जी हां, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताप्ती। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 17, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जी हां, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबक पहाड़ी से जो है निकलती है, तो ये अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती नदी को ही तापी नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है वह है आपका नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो ताप्ती नदी यानी तापी नदी के मुहाने पर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी, जिसकी लंबाई जो है वह 1465 किलोमीटर है। कितना? 1465 किलोमीटर है। जी हां, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर सवाल पे आ जाइए, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, गोदावरी नदी को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 24, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, अभी हमने बताया कि गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक के पास जो है ना, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, तो त्र्यंबक गांव लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? जी हां, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 26, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? कावेरी नदी जल विवाद जो है वह किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। 27, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अब देखिए, दक्षिण भारत की गंगा जो है वह कावेरी नदी को कहा जाता है। किसको? कावेरी नदी। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में। दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे तो उत्तर करना कावेरी। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी। जी हां। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 28, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्णा। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं दोनों। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 29, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 30, कौन भूमि बंधित जो है नदी है? आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा लूनी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है ना, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा द्वारा। किसके द्वारा? गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन है? ऑप्शन को देखिए, है ना, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा और तापी यानी ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, राप्ती नहीं, नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 33, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? कौन सी नदी सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। जी हां, कोसी नदी। हिमालय काट कर एवं बहकर जो है आने वाली नदियां हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है हिमालय काट कर बहकर आने वाली नदियां हैं कौन कौन? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। जी हाँ, गोदावरी, जिसका लंबाई हमने बताया आपको पीछे आपको 1465 किलोमीटर है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज। सतलज का उद्गम जो है तिब्बत से है, तिब्बत में है। राकसताल झील से निकलता है सतलज नदी, राकसताल झील से, जी हाँ, तिब्बत में। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, यानी किस एक के अलावा सब सही है? तो इसमें गलत ढूंढना है। सभी सही है सिवाय, यानी ये वो गलत होगा। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह गलत है। यह अमरकंटक के निकट से निकलते, सही है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया जा रहा है, यह भी सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यही आपका जो है गलत है, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अमरावती। अमरावती जो है वह कावेरी की सहायक है, कृष्णा की नहीं। तो किसकी है? कावेरी की। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन नहीं है? अमरावती। बाद बाकी तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा सब कृष्णा की सहायक है, लेकिन अमरावती जो है वह कावेरी की सहायक नदी है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 39, निम्न इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो कच्छ के रण में जो है समाहित होने नदी का नाम है लूनी। यह एकमात्र नदी है जो कच्छ के रण में समाहित होती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, देखिए भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां जो है कौन कौन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, यह सब जो है वह डेल्टा बनाती है। कौन कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, गंगा, महानदी, इसमें तीनों जो है वह डेल्टा बनाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 42, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय है ना ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हुगली, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 44, बेतवा नदी मिलती है, कहां मिलती है, किस नदी में? तो जमुना में जाकर मिलती है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 45, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वह है सिंधु, जी हां, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नर्मदा। प्रश्न संख्या 47, भागीरथी नदी निकलती है, जी हां, गोमुख से। कहां से? गोमुख से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से जो है भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है ना? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अमरकंटक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कावेरी का उद्गम जो है वह आंध्र प्रदेश में है, यही गलत है आपका। सत्य नहीं यानी गलत ढूंढना है, ऑप्शन नंबर सी, कावेरी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में है, यह गलत है। निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण, अभी हमने बोला दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। किसको? गोदावरी को जाना जाता है, जी हां। तो यह था आपका भारत की नदियों से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद इस टॉपिक से जब भी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। मात्र देखिए 14 मिनट में हमने संपूर्ण नदी से संबंधित जो है सारा प्रश्न जो है वह क्लियर करवा दिया। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जिस प्रश्न का था, हमने सारा का सारा प्रश्न क्लियर करवा दिया। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। हाँ, इसका भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। पहले आप पीडीएफ के माध्यम से सारे प्रश्नों को बनाइए, उसका वीडियो के माध्यम से जो है सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।